वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है वो सुनिए। वो बोलता है कि एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है जिसके अंदर साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी जो है वो है 32 बिट का। कितने का है? 32 बिट का है। मान लिया मैंने। जो फिजिकल एड्रेस है वो 30 बिट का है। अच्छी बात है, अगर बिट में दिया तो हमारा कन्वर्ट करना और आसान हो जाएगा। जो पेज साइज है वो 4K बाइट है, 4 किलो बाइट का है। जो साइज ऑफ ईच पेज है टेबल एंट्री के अंदर वो 32 बिट की है। आपको मेन मेमोरी का बाइट एड्रेसेबल निकालना है और आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोटेक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर ईच टेबल एंट्री। मतलब कितनी और मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट लगेंगी उसके प्रोटेक्शन में और बाकी बची हुई चीजों के लिए। चलिए खैर, हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। वर्चुअल मेमोरी का जो इन्होंने दिया है, वर्चुअल मेमोरी का साइज क्या दिया है? साइज कुछ नहीं दिया, इन्होंने दिया सिर्फ कि वो 32 बाइट की है। तो हम निकालेंगे 2⁻32 बाइट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बिट दिया था तो हमने उससे समझ लिया। उसके बाद यही सेम चीज हम फिजिकल के लिए करेंगे। ये सेम चीज हम किसके लिए करेंगे? फिजिकल के लिए करेंगे। तो क्या है? 2⁻30 बाइट्स। दो चीजें तो हमें पता लग गई। अब वो कह रहा है, जो क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, वो कह रहा है कि पेज साइज जो है वो 4 किलो बाइट का है। पेज साइज क्या है? 4 किलो बाइट का है। अच्छा, पेज साइज और फ्रेम साइज एक ही बात होते हैं। तो जो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 4 किलो बाइट को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। फ्रेम साइज भी यही होगा। इसको अगर 4 किलो बाइट को कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ बाइट्स इतना आएगा। ये 4 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 2⁻10 बाइट्स। आप चाहें तो 4 KB को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 4 KB इज 2⁻12। तो यहाँ पे आया 2⁻12 बाइट। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया। चलिए अब देखिए, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालना है आपको। नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी आपकी फिजिकल मेमोरी हो अपॉन जो भी आपका फ्रेम साइज हो। अब आपका फ्रेम साइज आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है यहाँ पे, जो भी आपका फ्रेम का साइज हो। और आप देख सकते हैं दोनों एंट्रीज आपके पास है। जो आपकी फिजिकल मेमोरी है वो कितने की है? 2⁻30 की है। और इसको डिवाइड कैसे कराना है? आपके फ्रेम साइज से। फ्रेम साइज अभी आपने निकाला 2⁻12। तो ये आंसर आएगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे? 2⁻18। एक बार अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ फ्रेम 2⁻18 यहाँ निकाल लिया तो फिर क्या है कि आपको ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम कितना है। नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम इज 18। मतलब 18 बिट्स जो होंगी वो बेसिकली क्या होंगी? नंबर ऑफ बिट्स होंगी फ्रेम की, जिससे आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल लिए 2⁻18 करके। अब बात आती है आखिरी आंसर की। वो आती है कि पेज टेबल एंट्री साइज क्या होगा। पेज टेबल एंट्री साइज जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम। नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम मतलब कितना आपका ये है 32। उसके बाद सारी और बाकी बची हुई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो। अब आपको क्या है कि अदर इन्फॉर्मेशन निकालनी। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि पेज टेबल का एंट्री साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम प्लस अदर इन्फॉर्मेशन। मतलब नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम मतलब 18 के साथ और अदर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो जुड़ी हुई होगी। तो पेज टेबल एंट्री साइज जो है वो आपको पता है ऑलरेडी। जब आपको पेज टेबल एंट्री साइज पता है, पेज टेबल एंट्री साइज है 32 का, तो फॉर्मूला जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि पेज टेबल एंट्री साइज, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम प्लस अदर इंफॉर्मेशन OI। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना है OI मतलब अदर इंफॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको ये पता है, ये है आपका कितना 32, ये पता है, अभी आपने निकाला 18 प्लस OI।
अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन निकालना है तो ये 18 उधर चला जाएगा, तो अदर इन्फॉर्मेशन क्या आएगी, अदर इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू 32 माइनस 18, और इसका मतलब होता है 14 बिट्स। मतलब आपके जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था वो ये पूछा जा रहा था कि कितनी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी स्टोर करने के लिए प्रोडक्शन या अदर इंफॉर्मेशन की इन ईच पेज टेबल एंट्री। तो हमने ईच पेज टेबल एंट्री की अदर इंफॉर्मेशन, ओआई का मतलब आप समझ जाएंगे, ओआई जो है वो अदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये आपने कैसे निकाला, जब तक आप नंबर ऑफ फ्रेम्स नहीं निकालोगे तब तक आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है कि आपको पूरा मैथमेटिक्स है इसकी। जैसे आपने यहाँ पे जो निकाला वो बेसिकली क्या निकाला, पेज टेबल एंट्री साइज, इसको आप ये पूरा का पूरा फुल साइज होता है, ठीक है ना। ये 32 का था, 32 में से जब आपको मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स पर फॉर फ्रेम जो 18 है, तो बाकी बचे वो 12 जो होगा वो अदर का ही होगा ना, बाकी बचे हुआ जो 14 होगा, 32 में से 18 कहेंगे तो 14 बचेगा। ये था इसका आंसर। थैंक यू सो मच।